अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट पोर्टल में एक स्टूडेंट है उसको कैसे ऐड करते हैं इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल में ऐड स्टूडेंट में जाऊँगा तो मेरे सामने एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आप बच्चे का डेटा डालकर उसे स्कूल में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें GR नंबर यानी जनरल रजिस्टर्ड नंबर, तो अगर आपने पहले से डेटा मेंटेन किया हुआ है और आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो 9918 है और आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वो मतलब अगर पिछला आपका जो बच्चा आपने ऐड किया था वो 9917 था, अब आप जो बच्चा ऐड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली 18 हो गया है। आप चाहते हैं कि आप कोई कस्टम GR नंबर ऐड करना चाहें तो अब यहाँ से यस करके आप कोई भी एक नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बच्चे के स्कूल रजिस्टर्ड GR नंबर पर, जो कि आप उसके GR रजिस्टर में मौजूद है, जो आपने हार्ड कोडेडली उसके अटेंडेंस रजिस्टर या जनरल रजिस्टर में लिखा है, आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। बट ये ऑप्शनल है, ये लाजमी नहीं है। बच्चे का आप नेम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और फिर उसके फादर का नाम आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप उसके सिमिलरली उसके फादर की NIC यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, मैं सिमिलरली उसकी डेट ऑफ बर्थ ये लग देता हूँ और उसके बाद उसके जो पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर होता है, जितनी भी रेड में फील्ड्स हैं वो आपने लाजमी पुट करनी है, जो ब्लैक हैं वो इतनी लाजमी नहीं है, उसका एड्रेस इतना लाजमी नहीं है। अगर आपको वो एड्रेस प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे उनका एड्रेस भी लिख सकते हैं, जो भी उनका एड्रेस होगा। इसके बाद जो डेट ऑफ एडमिशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होती है। करंट क्लास यानी आप उसको कौन सी क्लास में एडमिशन देना चाहते हैं। तो ये कुछ क्लासेस हैं जो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। मैं इसको फ़िलहाल इस क्लास में और इस सेक्शन में, उस क्लास का जो सेक्शन होगा उसमें एडमिशन देना चाहता हूँ। उसके बाद उस क्लास में जो फ़ीस है वो बेसिकली 1200 आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से सेट की हुई है। अगर मैं ये बच्चा इस क्लास में सेट होता तो उसकी फ़ीस आप देख सकते हैं कि 2000 है। तो हर क्लास की डिफरेंट फ़ीस होती है। अगरचे इस बच्चे की जो फ़ीस है वो यहाँ पे 1200 बता रहे हैं, मगर अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम 1200 पे नहीं करना चाहते या आप ख़ुद चाहते हैं उस बच्चे से आप 1200 के बजाय 1000 रुपये फ़ीस लें तो आप यहाँ पे 1000 रुपये लिख सकते हैं। आप उससे ज़्यादा फ़ीस लेना चाहें तो 1500 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बाकी इस क्लास के बच्चों से आप 1200 ले रहे हैं और इस बच्चे से आप 1500 भी ले सकते हैं। आप इस बच्चे की फ़ीस को मुकम्मल फ्री भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उनसे एडमिशन फ़ीस भी ले सकते हैं। और अगरचे आप रजिस्टर में से डेटा इंटर कर रहे हैं और नया सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, रजिस्टर में इस बच्चे के ऊपर ड्यूज़ हैं, मगर आप ये कर रहे हैं कि आपने हमारा सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लिया है और आप हमारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप अपने पहले से स्कूल में एनरोल्ड बच्चों का डेटा डाल रहे हैं, तो उनके जो एरियर्स हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यानी एडमिशन की दो ही सूरत हो सकती है इस सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए। या तो वो बच्चा आप नया एडमिट कर रहे हैं या फिर आप रजिस्टर से उस बच्चे को ऐड कर रहे हैं जो कि पहले से ही आपके सिस्टम में मौजूद, आपके स्कूल में मौजूद है, आप जस्ट उसको सिस्टम में डालना चाह रहे हैं। तो अगर आपके रजिस्टर में उसके ऊपर बकाया जात हैं या पिछले महीनों की फ़ीसेस हैं तो यहाँ से आप सिंपली वो नंबर पुट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप बच्चे की तस्वीर डाल सकते हैं। कोई भी तस्वीर यहाँ से आप चूज़ करेंगे ब्राउज़ में जाकर और उस ब्राउज़ में उस तस्वीर को आप बेसिकली ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे उस बच्चे की इमेज है, उसको यहाँ से आप बढ़ा देंगे साइज़ को और उसको एडजस्ट करने के बाद आप कर लेंगे क्रॉप इमेज। तो जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो वो उस बच्चे की क्रॉप्ड इमेज आपके सामने आ जाएगी और आप उसको एक मरतबा सेव कर लेंगे। और उसके बाद आप चाहें तो SMS भेजना चाहें, आप उसका प्रिंट फॉर्म करना चाहें, वो सारी चीज़ें क्लिक करके आप ऐड स्टूडेंट कर सकते हैं। तो मैं इस बच्चे को ऐड कर देता हूँ।
तो ऐड होने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा है वो ऐड हो चुका है। अब उसको मैं सर्च करने के लिए जाता हूँ दोबारा यहाँ पे सर्च में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब्दुल रऊफ़। तो आप देख सकते हैं 444 अब्दुल रऊफ़, फादर नेम दिस एंड क्लास दिस हमारे डेटाबेस में इंटर हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ यू ऐड अ स्टूडेंट। इस तरह आप एक स्टूडेंट अपने स्कूल में ऐड कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट डिटेल के बारे में, जिसमें आप ये जान सकेंगे कि एक बच्चे की डिटेल आप कैसे व्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर पसंद आया है तो आप ज़रूर हमारे सॉफ्टवेयर को परचेज़ करें।